परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की कृपा से, प्रभु की अनुग्रह से आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन बांटना चाहता हूँ। मुझे मालूम है हम सब इन दिनों में अपने काम काज में व्यस्त हैं और ज़्यादातर हमारा ध्यान काम के ऊपर है। और मैं विश्वास करता हूँ हम में से बहुत सारे लोग आज का दिन उपवास भी रहते हैं और प्रभु के समीप में आकर प्रार्थना भी करते हैं। और आज के दिन के लिए मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा संदेश, एक छोटा सा वचन आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, ताकि हम सब लोग जो आज का दिन उपवास में होंगे या हम सभी लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, तो मैं आपके लिए एक वचन आज बताना चाहता हूँ और इन वचनों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हम सभी इन दिनों में अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें इस प्रकार से सिखाया जाता है और दाऊद परमेश्वर के वचन में हमें इस प्रकार से कहते हैं। अगर आप मेरे साथ भजन संहिता 84 उसका 10 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है। भजन संहिता 84 उसका 10, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहन, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो स्पष्ट रूप से हमें बताता है, तेरे आंगन में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। ये जो वचन है हमें परमेश्वर के संगति में समय बिताने के लिए कहता है, क्योंकि दुनिया में हम काम काज और बहुत सारे चीज़ों को करते हुए जीवन बिता रहे हैं, परंतु इन दिनों में क्या हम परमेश्वर के संगति में जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि कहीं और के 1000 दिन के बराबर है परमेश्वर के साथ एक दिन का समय देना। हम कह सकते हैं हमारे पास काम है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आज हम अपने कामों को त्याग कर थोड़े समय के लिए परमेश्वर के समीप में बैठ सकते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के संगति में कुछ समय अपने काम काज को छोड़कर अपनी खेती बाड़ी का काम, अपना जो भी काम हम कर रहे हैं इन दिनों में, उन कामों को त्याग कर क्या हम थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय हम परमेश्वर के संगति में समय बिता सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें स्पष्ट लिखा है, दाऊद एक राजा था और जिसके पास बहुत सारे काम थे। वो राजा होने के कारण पूरा राज्य का जिम्मेदारी उसके ऊपर था, फिर भी वो कहता है तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के घरों में रहने से परमेश्वर का जो बाहरी आंगन है, डेवढ़ी है, उसमें रहना उत्तम बात है। क्या आज हम अपने काम काज को भूलकर, जबकि हमें परमेश्वर ने मौका दिया है, तो क्या हम परमेश्वर के संगति में थोड़ी देर समय बिताएं और सारे कामों को भूलकर हम परमेश्वर के समीप में आएं? क्योंकि हम विश्वासियों के पास इन दिनों में सारे चीज़ों के लिए समय है, परंतु प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए समय नहीं है। हम दिन भर काम कर सकते हैं, हम दिन भर इधर उधर घूम सकते हैं, पर थोड़ी देर बैठकर हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति नहीं कर सकते।
मैं आज आपसे विनती करता हूँ इस छोटे से संदेश के माध्यम से कि आइए आज हम सब मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की संगति में समय बिताएं। परमेश्वर के संगति में हम अपने समय को दें, अपने बहुमूल्य जो समय है परमेश्वर ने हमको दिया है उसको हम दें, ताकि हम परमेश्वर की समीप में आशीषों को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहीं का 1000 दिन परमेश्वर के साथ संगति करना एक दिन भी तो 1000 दिन के बराबर है। हम सभी इन दिनों में अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम सब कुछ खोते जा रहे हैं। अपनी सुख, चैन, शांति सब कुछ हम खोते जा रहे हैं और हम काम में इतने व्यस्त हैं कि परमेश्वर को भूल बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के पास लौट आएँ और थोड़े समय, जब हमारे कामकाज का समय, हमारा सब कुछ का समय को त्याग कर हम थोड़ी देर परमेश्वर के संगति में आए। परमेश्वर से कहें कि प्रभु, आज हम आपके चरणों में आए हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे हम सीखना चाहते हैं, आपसे हम जीवन के आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भूल बैठे हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग ये भूल बैठे हैं कि हम परमेश्वर के आशीष पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। फिर भी हम दुनिया में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें से बहुत से लोग उपवास में होंगे, बहुत से लोग आज उपवास में होंगे, लेकिन वो काम काज में व्यस्त होंगे और थोड़ी देर अपना काम को ख़त्म करने के लिए शाम के समय 5 मिनट 2 मिनट प्रार्थना करके खाना खा के सो जाएंगे और फिर से कल से काम चालू कर देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने समय को परमेश्वर को दें, अपना जो समय है उसको दें, ताकि हम आशीषित हो सकें। आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो, आप चाहते हैं आपके बाल बच्चों में परमेश्वर की आशीष हो, आप चाहते हैं आपकी ज़मीन, आपके सब कुछ में परमेश्वर को आशीष हो, तो आपको और मुझको परमेश्वर के समीप में आकर परमेश्वर को समय देने की आवश्यकता है। हम दुनिया के काम काज में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता, हम अपने परमेश्वर को भूल चुके हैं, जिसने हमको सब कुछ दिया, जिसने हमें अच्छी जीवन दी, जिसने हमें अच्छी स्वास्थ्य दी, जिसने हमें सब कुछ दिया, लेकिन आज हम उसको भूलकर अपने काम काज में व्यस्त हो गए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए इस छोटे से संदेश के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज की शाम, आज की दोपहर के समय हम परमेश्वर के समीप आएँ और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अगर ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों को निश्चित ही प्राप्त कर पाएंगे। सो आप सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आइए आज हम परमेश्वर के लिए अपना समय को निकालें और परमेश्वर के समीप बैठें, परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर का आशीष को हम प्राप्त कर सकें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस छोटे से संदेश, इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन।